यहां प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी गई है, थोड़ी रियायतें दी गई हैं। बता दें कि सीएम नीतीश के ट्विटर अकाउंट से भी इसकी जानकारी दी गई। अब शाम 6 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नाइट कर्फ्यू की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। 8 बजे शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 16 जून से 22 जून तक ये आदेश जारी रहेगा। तो बता दें लॉकडाउन माफ कीजिएगा अनलॉक 2 को लेकर भी फैसला आ चुका है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रियायतें दी गई हैं और आपको यह भी बता दें कि अब शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। राज्य में नाइट कर्फ्यू शाम रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन लाइव पे जुड़े हुए हैं। ऋतिक, जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार में कमी देखी जा रही है, वैसे ही सीएम ने समीक्षा करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है और अनलॉक 2 पे मुहर लगाई है। कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि शैक्षणिक संस्थानों को कब खोला जाएगा? ऋतिक जी बिल्कुल शर्मिला, अगर देखें तो बिहार में अब अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार ने आज आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक की थी और इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे शर्मिला कि अब थोड़ी सी और रियायतें दी जाएंगी और रियायतें दी गई हैं। सीएम ने ट्वीट करके जानकारी भी दी। सबसे पहले मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई है। अगले एक हफ्ता तक अर्थात दिनांक 16 यानी कल से लेकर 22 जून तक प्रतिबंधों को ढील देते हुए सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 5 बजे तक खुलेंगी और उसके बाद दुकानें और प्रतिष्ठान 6 बजे तक और साथ ही साथ रात्रि कर्फ्यू जो है उसे 8 से अब 5 बजे तक कर दिया गया। तो आप जानते होंगे इससे पहले भी जब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त नाइट कर्फ्यू की अवधि जो थी वो 7 से 5 तक थी, लेकिन इसको बढ़ाया गया है। ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं शर्मिला, लेकिन हाँ हर एक जो टाइमिंग दी गई थी अनलॉक 1 में उसे 2 में बढ़ाया गया है। 1 घंटे बढ़ाया गया है। जो ऑफिस से थे, जो चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, गैर सरकारी हो या फिर सरकारी कार्यालय हो, अब 5 बजे शाम तक चलेंगी और उसके बाद फिर बंद होगा। और ये इसलिए भी लागू हुआ है क्योंकि अगर आप देखें तो जब बिहार में 8 जून से लॉकडाउन, ये 8 मई से 5 मई से लॉकडाउन लगा था 8 जून तक, उसमें व्यापक असर देखने को मिला। बिहार में लॉकडाउन लगाने के बाद कोरोना संक्रमण की जो स्थिति थी, जो उसका दर था, वो बहुत जल्दी नीचे गिरा और इसका असर देखने को मिला है। तो खास करके आपने भी देखा और सबने देखा, बिहार की जनता भी देख रही है कि सीएम नीतीश कुमार लगातार घर से निकलकर, सीएम आवास से निकलकर सड़कों पर उतरकर निरीक्षण कर रहे हैं और राजधानी पटना का पूरा जायजा वो ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपील भी की कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है बहुत लोगों ने मास्क नहीं लगाया और अगर ये नहीं किया गया, मास्क का उपयोग नहीं किया गया, तो आने वाले वक्त में फिर से लॉकडाउन लगाने की बात हो जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों की बात कर लेते हैं, तो शैक्षणिक संस्थानों पे अभी तक कोई फैसला आया है या नहीं? देखिए, शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो जो विजय चौधरी शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बीते दिन ही कहा था कि अगर इसी तरह कोरोना संक्रमण की रफ्तार रही, अगर कोरोना के दर में इस तरह गिरावट देखी गई, तो अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल खोला तो नहीं जाएगा, लेकिन विचार किया जा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं अब शिक्षा मंत्री भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो इतने दिनों से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो स्कूल, कोचिंग, जो शैक्षणिक संस्थान है वो बंद है, कॉलेजेस बंद है, उसको अब खोलने की बात की जा रही है। यानी कि जो कोरोना संक्रमण का दर गिरा है उसकी वजह से अब अगले महीने से शैक्षणिक संस्थान खुल सकते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने यह बात भी कही है कि उस वक्त भी हमें कोरोना गाइडलाइन का बच्चों को पालन करवाना ही होगा, क्योंकि थर्ड वेव, शर्मिला, थर्ड वेव की भी शुरुआत होने वाली और थर्ड वेव में बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उस वक्त अगर स्कूल खुलते हैं, कॉलेजेस खुलते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये चिंता का सबब बन सकता है और सरकार के लिए परेशानी का सबब है। और एक चैलेंज होगा कि अगर आप स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मुनासिब मुकम्मल तैयारियां पूरी करें कि बच्चों को कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके। बिल्कुल शर्मिला, बिल्कुल ऋतिक, बच्चों को कोरोना के चपेट में आने से बचाया जा सके और अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है बिहार में, कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन सख्ती भी जारी रहेगी और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लोगों से, जनता से यही अपील कर रहे हैं कि आप भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि संक्रमण का खतरा कभी भी बढ़ सकता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया ऋतिक।